हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग आल स्टूडेंट। अब हम प्रश्नावली 13A में जो तीसरा सवाल है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने 2 सवाल लगवा दिए थे, पहला और दूसरा। वो भी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण थे और ये भी महत्वपूर्ण हैं। यदि देखा जाए तो पूरी प्रश्नावली में या इस पूरे चैप्टर में सही सवाल जो हैं वो हर सवाल नए तरीके के हैं और बहुत अच्छे से हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से रिवीजन बार बार करके लगाइएगा। तो हम बताने जा रहे हैं तीसरा सवाल। इसमें क्या दे रखा है आप लोग देखिए। ऊंचाई 2.4, देखिए ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसकी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। निकटतम का मतलब लगभग में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसका चित्र बना लेते हैं, किस प्रकार से काटा गया है शंक्वाकार भाग। तो मैं बेलन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये बेलन बना लिया एक, आप लोग अच्छे से समझिए। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर है। 2.4 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। और ये पूरा व्यास कितना है? ये जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर, ये हमें सवाल में दे रखा है। तो मैंने जो सवाल में दे रखा था उसको मैंने पहले बना लिया है चित्र। अब इसमें कह रहा है इसी ऊंचाई और व्यास वाला, यानी कि सेम इसी ऊंचाई और उसका व्यास भी यही है और शंक्वाकार भाग को क्या कर लिया था? काट लिया जाता है। तो इसमें मैं शंक्वाकार काट लेता हूँ। शंक्वाकार जो भाग है मैं उसको काट रहा हूँ। तो इसकी ऊंचाई जो है सेम होगी, इस यहाँ पे इसके सिरे तक क्या होगी? ऊंचाई जो होगी वही होगी जितनी बेलन की है। तो 2.4 बेलन की ऊंचाई है और एच इसकी भी क्या है? 2.4 है। त्रिज्या इसका व्यास 1.4 था, इसका भी व्यास कितना होगा? 1.4 होगा। त्रिज्या इसकी आधी होगी। अब दिया है, हम नोट करते हैं। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है ये आप लोग देख लीजिए। ऊंचाई बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दी गई है h बराबर 2.4। त्रिज्या कितनी दी गई है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। त्रिज्या r बराबर कितनी है? व्यास 1.4 है। अब हम लोग जानते हैं त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, तो हम कह लेंगे 1.4/2। जब काटेंगे तो 0.7 आएगा, 2 7 14 जाएगा तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो कितनी आ गई? 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर लगा देते हैं। अब क्या करना है हमको इसमें, यहाँ आप लोग चित्र में समझ लीजिए, समझो सवाल लग जाएगा। खोल काटा गया है और ज्ञात क्या करना है? वक्र पृष्ठ। तो बहुत लोग क्या करते हैं? बेलन में से शंकु वाला घटा देते हैं। ये तब होता है जब आयतन पूछे या घनत्व पूछे तो ये किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। जितना ये खोल काटा गया है तो इसके अंदर जो है वो भी तो बन गया होगा वक्र पृष्ठ। पृष्ठ यहाँ भी होगा, ये भी एक पृष्ठ बन गया होगा ये वाला। तो इसका क्या करेंगे? हम शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे साथ में। ऊपर आ तो खोखला हो गया होगा ये वाला। ये वाला भाग क्या है? खोखला है। लेकिन ये वाला खोखला नहीं है भाग, ये वाला ठोस भाग है। यहाँ पे एक तरीके से जो लकड़ी है या प्लास्टिक है जो भी है वो यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ? काट लिया गया है। ठीक है, ये गहराई से ऐसे काट लिया गया है। तो शंकु किस टाइप का बचा है? शंकु वक्र पृष्ठ के बराबर बचा है अंदर, और बाहर क्या है? बेलन वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये वाला गोलाई पूरी, और साथ में ये वाला विभाग भी वक्र पृष्ठ के अंदर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस आकृति का जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा, जो ये घुमाव है, गोल गोल जो होता है घुमाव, जैसे ये है इसके आसपास वाला भाग, ये जो घुमाव है। तो इसको हम क्या करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, और इस वृत्ताकार भाग जो है इसका हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तीनों एक में जोड़ देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको आप लोग जहाँ तक है अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, आप लोगों को लगा के दिखाते हैं कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार
भाग काटने के बाद बची हुई आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये शंकु जो खाली हो गया है वो शंकु का पृष्ठीय बचा है, यानी कि खोखला हो गया है ये, तो अंदर खोखला वाला भाग जो है जिसमें कोई चीज़ रखोगे वो आ जाएगी। तो जिसमें वो चीज़ आ जाएगी ये साइडें जो हैं ये क्या होंगी? ये भी तो एक वक्र पृष्ठ बनाएगा। तो जो शंकु काटा गया है उसी प्रकार का उसी आकार का वक्र पृष्ठ अंदर हो जाएगा, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। हम वक्र पृष्ठों की बात कर रहे हैं, ना कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ की। संपूर्ण में क्या होता है? वृत्ताकार भाग भी आ जाता है जो ऊपर और नीचे है दोनों में, जैसे बेलन का हो गया या शंकु का हो गया। अब क्या करना है? ऊपर तो ये खोखला हो चुका है, ये काटा गया है तो ये खोखला हो गया है, नीचे ये खोखला नहीं हुआ है, तो ये भी तो बची हुई आकृति में ये भी बचा होगा, तो इसका भी निकाल लेंगे। इसका क्या होता है? प्लस वृत्त या वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो हम इतना निकाल लेंगे, एक में जोड़ देंगे। तो इसको हम निकालते हैं, अब देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र आप लोगों को पता होगा, 2 पाई आर एच होता है, प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जो होगा ये जो बचा है इसका होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को क्या क्या पता है? आर पता है तो आर है यहाँ पे, और एच पता है, एच भी है यहाँ पे 2.4। अब क्या है? यल नहीं पता है, यल निकाल लेंगे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई के सूत्र से, हम इसका यल निकालेंगे। यल कैसे निकालेंगे? आप लोग इधर साइड में देख सकते हो, हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से जो आया है। क्या होता है सूत्र? यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ लिए हैं आप लोग हाई स्कूल में, तो आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा। यदि सूत्र याद नहीं है तो सवाल कोई भी आप लोग लगा नहीं सकते हो। सूत्र जब याद कर लोगे तो वीडियो देखकर आप लोग ये समझ जाओगे कौन सा सूत्र कहाँ पे लगाना है और क्या चीज़ पूछ रहा है सवाल में, ये सब सीख जाओगे। तो निकालते हैं। यल बराबर अंडर रूट एच का मान कितना है? 24 यानी 2.4 है, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस आर कितना है? 0.7 है, इसका वर्ग कर देंगे। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा, यल की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 24 का वर्ग होता है 576। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। यहाँ पे लिख देंगे हम 576, और एक संख्या दशमलव है, वर्ग है तो 2 संख्या दशमलव, प्लस 7 का वर्ग 49 होता है, 49 लिख दिया, 2 संख्या दशमलव, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या बाद है, वर्ग करोगे तो 2 संख्या दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना 0.49 है। तो यल बराबर क्या आएगा आप लोग देख लीजिए। जब जोड़ेंगे इसमें तो 9 और 6 जोड़ेंगे, 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 4 11, 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 1 6, और 2 संख्या दशमलव कितना आ गया? 6.25। तो 625 इसमें दिख रहा होगा, 625 होता है 25 का, तो क्या निकलेगा? यल बराबर आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ना कि 25। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? 2 संख्या और दशमलव है तो यहाँ पे एक संख्या वाला लगाएंगे। तो हमें यल की वैल्यू आ गई कितनी? 2.5। ये यल की वैल्यू आ चुकी है 2.5, आप लोगों को दिख रही होगी। ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय कहो या तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई के सूत्र कहो, उसी से मैंने निकाली है। अब क्या कहेंगे इसको? 2.5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब क्या करना है हमको? यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू हम पुट करते हैं, उससे पहले हम सरल बना लेते हैं थोड़ा। तो सरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसमें देखिए पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर जब कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा 2h, प्लस यहाँ पे यल बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 आर थे तो 1 आर बचेगा। समझ रहे होंगे। और इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? नेक्स्ट लाइन जो है वो पाई का मान रख दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 0.7 ब्रैकेट 2h, 2 और एच की जब वैल्यू रखेंगे 2.4 तो 24 दूना 48 यानी 4.8 आएगा। हम बोल रहे हैं आप लोग सुनिएगा, यहाँ पे क्या है? 2 एच की वैल्यू रखेंगे 2.4 की 2 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 4.8 आएगा। तो
तो प्लस 4.8 के बाद यल की वैल्यू रखेंगे। यल की वैल्यू कितनी है? यल की वैल्यू अभी आई है 2.5, तो 2.5 रख देंगे, प्लस आर की वैल्यू है 0.7 रख देंगे। 7 इक्कन बार जाएगा, ये 0.1 आएगा, कट गया ये। अब 22 इक्कन 22, 22 का मतलब 2.2, क्योंकि यहाँ पे 0.1 है। गुणे इसको जोड़ो, 7 5 12 8 20 का 0, हासिल लगा 2 2 2 4 2 6, 6 आ गया, 4 2 6। फिर देख लीजिए 7 5 12 8 20 का 0, हासिल लगा 2 4 2 6 2 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, और 0 ये है, एक संख्या दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 8 आ गया। अब इनकी गुणा करा देंगे हम, इनकी गुणा कराते हैं तो क्या आएगा? 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 1 17, कितना आ गया? 17। 8 दूनी 16 1 17, ये 17, यहाँ पे दशमलव लगेगा। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 2.2 है, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा एक संख्या बाद। 17.6 आगे लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो निकटतम पूछ रहा है, तो ये किसके निकटतम है? 17.6। अगर 17.5 होता तो सेम, अगर 17.5 से नीचे होता तो 17 रखा जाता, 17.5 से ऊपर है तो 18 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो बुक में यही आंसर आ रहा है। आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बार बार वीडियो देख करके बैक करके आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस सवाल का आंसर आ चुका है, यही हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे चित्र में समझने की ज़्यादा ज़रूरत है इस सवाल में। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आ चुके हैं इस टाइप के सवाल। तो कभी भी खोखला किया जाए तो वक्र प्रश्न पूछे तो आप लोग क्या करोगे? जो खोखला करोगे, जो भाग निकालोगे मटेरियल, तो वहाँ पे जिस आकृति का मटेरियल निकालोगे उस आकृति का एक वक्र प्रश्न तैयार हो जाता है बनके। आप लोग सोच सकते हो जरा। तो इस तरीके से ये तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं चौथा सवाल क्या है। इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो। जहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट देखते हैं सवाल। चौथा सवाल देख रहे हैं हम। इसमें कहा गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का व्यास क्या होगा? यानी इस प्रकार से जो अर्धगोला रखा गया है उसका अधिकतम व्यास क्या होगा? ये यहाँ पे लिखा गया है, अधिकतम यहाँ पे नहीं लिखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना, अधिकतम व्यास कितना होगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सवाल है, अधिकतम व्यास क्या होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें जो कह रहा है उसका चित्र बना लेते हैं। उसके बाद में सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझाते हैं, अधिकतम व्यास है जो घनाकार भुजा, घनाकार जो ब्लॉक है उसकी भुजा के बराबर ही होगा जो व्यास है, अधिकतम व्यास। तो यहाँ पे हम घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं, उसके ऊपर हम एक अर्धगोला रखते हैं। तो घनाकार ब्लॉक बनाते हैं। ये हमने 7 सेंटीमीटर भुजा मानकर एक ब्लॉक बना लिया है घनाकार। ये घनाकार ब्लॉक तैयार है। इसमें अधिकतम व्यास का एक क्या बनाना है हमको? अर्धगोला बनाना है। अधिकतम व्यास का अर्धगोला बनाना है। ये मैंने वृत्ताकार भाग बना लिया जिस पे हम वही अर्धगोला रखेंगे। तो इसको हम ऐसे रख देते हैं अर्धगोला। इसका व्यास कितना है? अधिकतम है, यानी कि अधिकतम मतलब इधर भी स्पर्श कर रहा है इधर भी स्पर्श कर रहा है, तो कितना होगा? भुजा के बराबर होगा। ठीक है। तो अधिकतम व्यास का जो अर्धगोला होगा वह कितना बड़ा होगा? वो घनाकार का जितना, घनाकार ब्लॉक की जितनी भुजा है उतना ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, दिया है, चित्र बना लिया है मैंने जिस प्रकार से कह रहा है, उसी हिसाब से सवाल लगाएंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है? एक घनाकार ब्लॉक जिसकी भुजा कितनी है? भुजा है 7 सेंटीमीटर। ये घनाकार जो ब्लॉक है उसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद में कह रहा है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। यहाँ पे लिख लेंगे, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अब यहाँ पे एक लाइन हम लिखनी पड़ेगी कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे हम इम्पॉर्टेंट बिंदु, इस पर रखा
अर्धगोला का अधिकतम व्यास इसकी भुजा के बराबर होगा। ठीक है, अतः व्यास बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अतः व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? अर्धगोले की त्रिज्या होगी r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला स्टेप यही करेंगे, क्या निकालना है। एक तो आंसर आ गया है अधिकतम व्यास, ठीक है, ये एक आंसर इतना आ गया है। इसके बाद में कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये घनाकार का क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाकार में क्या होगा, जिस पे रखा है वो आकृति तो ढक गई है। ये अर्धगोला जिस पे रखा है, जिस आकृति पे, वो इतनी आकृति तो ढक गई है, उसका हम घटा देंगे। वो कितनी घट गई है? अपने वृत्ताकार परिधि के बराबर जो है भाग वो घेर रहा है यहाँ पे घन के ऊपर। इस घन के ऊपर ये जो अर्धगोला रखा है वो अपनी वृत्ताकार जो परिधि है उतना भाग घेर रहा है। तो उतना भाग क्या होगा, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, अर्धगोले का भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे और घन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। और इसमें ये जो भाग है, ये वाला, ये जो भाग है वो आ रहा है घन में, तो उसमें से इतना भाग हम घटा देंगे, बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार बनी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिख लिया, प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मैंने लिख लिया। प्लस अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया, ये अर्धगोले का हो गया। इसमें फालतू में क्या आ गया है जो है नहीं, यहाँ पे इसका वक्रपृष्ठ नहीं है इस टाइम। अगर इस पे पेंटिंग की जाए तो कहाँ पे नहीं हो पाएगी, घन पे भी हो जाएगी और अर्धगोले पे भी हो जाएगी। लेकिन जो अर्धगोला रखा है जिस भाग पर, उस भाग पर कैसे हो पाएगी पेंटिंग? जहाँ पे पेंटिंग ना हो सके उससे वक्रपृष्ठ नहीं निकालते हैं। तो कितना भाग है वो, पाई r स्क्वायर जितना ये भाग है, यानी कि वृत्त की परिधि और जो जितना क्षेत्रफल घेर रही है, वृत्ताकार भाग जितना क्षेत्रफल घेर रहा है उतना क्षेत्रफल जो है वो हमारे वक्रपृष्ठ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने ये घटा दिया है। ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे लगाते हैं सवाल, देख लीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र पता होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे वक्रपृष्ठ का घन का क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, माइनस ये पाई r स्क्वायर घटाया गया है। आप लोगों को पता है क्यों, क्योंकि इतना भाग है जो वो हमारे पास नहीं बचा है, क्योंकि उस पर अर्धगोला रख गया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, लगाएंगे सवाल, 6 गुणे 7 का वर्ग, भुजा कितनी है 7, तो 7 का वर्ग, प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर घटा दो, कितना बचेगा, पाई r स्क्वायर बचेगा। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे हल इसलिए कर लिया क्योंकि सरल हो जाए। 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, पाई r स्क्वायर। 7 सती 49, 6 गुणे 49 प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मैंने क्या किया है, पाई का मान रखा 22/7 और r की वैल्यू स्क्वायर है तो ये 2 बार रखा मैंने। 7/2 था r का मान, तो मैंने 2 बार रख लिया। 7 7 कैंसिल हो गए, 2 को 11 बार काट दो। अब क्या हुआ, 6 और 49 की गुणा कराने जा रहे हैं। 6 9 की गुणा करेंगे 54 आएगा, 54 का 4 लिखेंगे, 5 हासिल, 6 और 4 की गुणा करेंगे तो 24 और 24 और हासिल कितना 5, 29 हो जाएगा। ठीक है, 294 प्लस यहाँ पे देख लें 11 सती 77/2 आ जाएगा, 77/2, 11 सती 77 बटे में ये 2 बचा था, ये लिख लिया।
अब इसको आगे हल करते हैं, देख लीजिए 294 ऐसे ही रहेगा, प्लस 77/2 क्या आएगा देख लीजिए आप लोग, 2 3 6, 2 8 16, 1 10, 2 5 10, इतना आ गया। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 294 में 38.5 जोड़ दो तो 5 8 4 12 के 2 हाथ से लगाए 1, 9 3 12 1 13 के 3 हाथ से लगाए 1 2 1 3, कितना आ गया 332.5, 332.5। इसमें हम क्या लगाएंगे आगे, जब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल की बात कही जाए तो वर्ग, और किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा था, तो क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर आ चुका है। आप लोगों के सामने सवाल पूरा लगा हुआ है, तो अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। इसको आप लोग अच्छे से समझकर बार बार वीडियो देखकर समझ सकते हैं, और वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेकर ये पूरा सवाल आपके सामने लगा है, इसको आप लोग अपनी नोटबुक पर उतार सकते हैं। सवाल हमारा ये है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ना, और जिस प्रकार मैंने समझाया है उसको अच्छे से मानकर और समझकर आप लोग अन्य सवाल इसी टाइप के लगाएं, और उन पे मंथन भी करें, अपना विचार भी प्रस्तुत करें कि ये सवाल में ये हो रहा है, इतना ढक गया है या इतना काट लिया गया है क्षेत्रफल। ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए आप लोग सवाल पर जो है ऑपरेट कर सकते हैं और स्वयं लगा सकते हैं। तो हमारी उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे में समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ बहुत अच्छा आप लोग मेहनत करेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे, सवाल नंबर 5 से, और पिछले वीडियो में भी 2 सवाल लगवाए थे मैंने, उनको भी कंप्लीट करिए। अब ये 2 सवाल इस वीडियो में हो गए हैं, इनको भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिए, और अगला जो सवाल है वो अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। और भी महत्वपूर्ण सवालों के लिए अगला वीडियो देखें। थैंक यू।